हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम एक नए सीरीज के साथ क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। ये है हमारा पजल का सीरीज। आज से मैं आप लोगों को पजल की भी क्लास करवाऊंगी, क्योंकि पजल हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। मिनिमम 15 मार्क तो पजल से आते ही आते हैं, तो हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है, क्योंकि हमारा एग्जाम SBI क्लर्क का एग्जाम जो है वो नज़दीक है। तो मैं आपको चाहती हूँ कि एग्जाम से पहले हर एक टॉपिक को अच्छे तरह से कवर कर दूँ, ताकि आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर पाए। तो चलिए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जितनी मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ, आपको भी उतना ही मेहनत करना होगा प्रैक्टिस करके। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस से हमारा स्पीड इंक्रीज होता है। हाँ, और एक ज़रूरी बात है कि आपको एग्ज़ाम तक पर डे मॉक टेस्ट आप लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पर डे आप मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट क्या करता है, हमारे लिए एक मिरर का वर्क करता है। हमें मिरर में हम अपने फेस को देख पाते हैं ना कि हम कैसे हैं। इसी तरह से मॉक टेस्ट हमारे लिए हमारे आईने का काम करता है, कि हमें वो दिखाता है कि हमारा कौन सा पोर्शन जो है वो हमारा कौन सा टॉपिक है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। जब तक एग्जाम नहीं आ जाता उस पोर्शन जो हमारा वीक पोर्शन है उस पर हमें अधिक वर्क करना होता है। इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। आज ये हमारा फर्स्ट क्लास है सीरीज का पजल का। तो आज हम आप लोगों को सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट कराने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंसेप्ट बताते हैं। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करने से पहले हम सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे कि इसमें कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, नाम से ही पता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट मीन्स कि सर्कल में ही सभी होंगे। तो देखिए, एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल में कितने भी पर्सन हो उससे मतलब नहीं है, पर्सन कितने भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि पर्सन हमारे 6 है, 8 है, 10 है, 7 है, कुछ भी हो सकता है। इसमें सबसे मोस्ट क्या होता है कि हमें देखना होता है, एक होता है इनसाइड और एक होता है आउटसाइड। इनसाइड मतलब होता है जो सेंटर की ओर मुंह करके बैठा हुआ, आउटसाइड मतलब होता है जो बाहर की ओर देख रहा है। क्लियर है यहाँ तक? इनसाइड और आउटसाइड आप लोगों को क्लियर है कि इनसाइड में क्या होता है, आउटसाइड में क्या होता है। चलिए अब इसमें देखिए, जो इनसाइड में होता है उसमें क्या होता है, हर एक जो है हम जैसे खुद को एज्यूम कर लीजिए। आप जब इनसाइड में बोलेगा तो आप खुद को एज्यूम कीजिए। चलिए हम की पॉइंट लिखते हुए आपको चलते हैं, देन आपको पूरा क्लियर रहेगा, कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहला कंसेप्ट आप देख लीजिए, यदि ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, यदि सारे सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप खुद को एज्यूम कर लीजिए। आप अपने आप को एज्यूम करके चलिए। आप बैठे, आपका लेफ्ट किधर है, जिधर आपका लेफ्ट होगा वही जो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे जो पर्सन बैठेगा उसका भी लेफ्ट वही होगा। आपका राइट उसका राइट। देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए किसी को बैठाते हैं, ठीक है, ये ए बंदा है, ये यहाँ बैठा हुआ है, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका ये राइट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है तो उसके लिए लेफ्ट कौन सा हो जाए, इसके लिए ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ बैठा है इसके लिए लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, ये बताइए आप। तो इसके लिए लेफ्ट ये हमारा, इसके लिए लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, इधर का पार्ट लेफ्ट हो जाएगा और इधर का पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा, इसके लिए ये लेफ्ट हो जाएगा और इसके लिए ये राइट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो है, अब रुक जाइए, यहाँ पे हम तो टुवर्ड, यहाँ पे इसका डायरेक्शन पहले चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन सेंटर की ओर है और यहाँ पे हम
सेंटर से बाहर की ओर फेस कराए हुए थे। अब यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है उसके लिए लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है? तो लेफ्ट इसके लिए ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा की पॉइंट है, जो ये पता रहेगा तो हमें पजल बनाने में इजी होगा। आज हमारा फर्स्ट डे है तो पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, देन हम क्वेश्चन पर डे क्वेश्चन हम पजल सॉल्व करते जाएंगे। हम हर एक दिन डिफरेंट टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर फ्लोर बेस हो जाएगा, उसके बाद लीनियर पजल हो जाएगा। जितने टाइप के आते हैं मैं हर एक टाइप करवा दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि ये टॉपिक मैं आपको कवर कर दूंगी, मीन्स ये टॉपिक आपका एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, बस आप लोग यूं ही सपोर्ट कीजिए और क्लास को कंटिन्यू रखिए। और हाँ, रीजनिंग का एक और सीरीज चल रहा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है। उसमें इनक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग ये हो चुका है, तो और हमारा जो कुछ बच गया है वो हमें अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे अभी हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज उसमें हमारा चल रहा है, और हमारा डीआई का भी सीरीज चल रहा है। डीआई का सीरीज आप कर सकते हैं, वो भी डीआई जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। डीआई भी आप जानते हैं कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में। और हाँ, अरिथमेटिक का पोर्शन जो है वो आपको मृत्युंजय सर जो है वो कंप्लीट कराएंगे, तो आप अरिथमेटिक वहाँ से अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है। आई होप कि आप यहाँ से हर एक चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इंग्लिश पे वर्क, इंग्लिश का आपको कुछ दिन में उनके भी फैकल्टी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए राइट में, ठीक है, ये तो हमारा हो गया सेंटर की ओर फेस कर रहा था। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट होगा, पहला तो सेंटर की ओर फेस कर रहा था, टुवर्ड द सेंटर। अब देखिए अगर सेंटर से बाहर की ओर जो फेस करेगा आउटसाइड द सेंटर, तो उसके लिए राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये बाहर की ओर फेस कर रहा है, इसके लिए राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा? तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना, इसके लिए अपोजिट हो जाएगा। ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये इसके लिए इस पर यहाँ पर जो भी पर्सन बैठा है उसके लिए ये क्या हो जाएगा? इसका ये राइट हो जाएगा, इसका ये राइट हो जाएगा और ये इसके लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके के यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? ये उसका राइट हो जाएगा और ये इसके लिए वो लेफ्ट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट। अगर अंदर की ओर फेस कर रहा है तो जैसे हम बैठे हुए हैं, हमारा डायरेक्शन उस पर्सन के डायरेक्शन हो जाएगा, मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट, मेरा राइट उसका राइट। और जैसे ही अगर बोल देता है आउटसाइड द सेंटर, जो क्या है, सेंटर से बाहर की ओर जो फेस करता है, तो उसके लिए जस्ट अपोजिट, मेरा राइट उसका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसके लिए ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। आई होप ये डायरेक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, एक और जरूरी बात आप इसमें देख लीजिए, अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो एक और देख लीजिए। यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी जो जाता है वो कैसे जाता है? ऐसे हमारी घड़ी बढ़ती है ना, टाइम, घड़ी की टाइम हमारी ऐसी डायरेक्शन में जाती है क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाता है? ये तो हमारा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में हमारा क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है, नीचे की ओर जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज में हो गया। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है, जब हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है तो ये लेफ्ट जो होता है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज हो गया और राइट जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, जब भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो वो लेफ्ट में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो राइट में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें दो सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट है। इसमें देखिए, इसमें क्रॉस चिन्ह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। देखिए ये है, ये जो क्रॉस चिन्ह है, तो ये इस चिन्ह को आप अच्छे से देखिए। जैसे एक पर्सन है, इस क्रॉस चिन्ह को यदि अगर बोलेगा, जस्ट मान के चलिए बोलता है क्वेश्चन में
कि ए के अपोजिट बी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ए के अपोजिट मीन्स क्या है, अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ बैठेगा, यदि ए यहाँ बैठ रहा है तो बी यहाँ बैठेगा, जस्ट डायगोनली अपोजिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त ये पॉइंट अगर आपको क्लियर रहेगा ना तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि पहले कंसेप्ट हम अच्छे तरीके से फर्स्ट क्लास कंसेप्ट कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब इसमें देखिए, यदि बोलेगा कि ए के राइट में अगर बोल देगा, ठीक है, ए के राइट में अगर बोलता है तो इसके ए के राइट में, तो राइट इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए के राइट में दो पर्सन है, ए के राइट में यदि 2 पर्सन है तो ए के राइट में देखिए 1 और 2 पर्सन, इस तरीके से हम बनाएंगे। यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए के राइट में 2 पर्सन बैठा हुआ है, 2, तो इस तरीके से हम 2 का चिन्ह लगा देंगे। यदि एक आपका हो जाएगा इक्वल टू का साइन इसमें देख लीजिए क्या होगा। इक्वल टू में यदि आपको कह देगा कि ए और बी के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही पर्सन सी और डी के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि ए और बी के बीच में एक पर्सन बैठता है तो सी और डी के बीच में भी एक ही पर्सन बैठेगा। यदि इस दोनों के बीच में यदि हम 2 पर्सन बैठाएंगे तो इसके भी बीच में हमें 2 पर्सन ही बैठाना होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। यदि बोलेगा कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, तो ए और बी के बीच में जितना ही पर्सन बैठेगा उतना ही पर्सन सी और डी के बीच में बैठेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए ऐसे भी बोल सकता है कि ए और बी के बीच में जितने पर्सन बैठते हैं उतने ही पर्सन बी और सी के बीच में। तो देखिए, तो इसका इस तरीके से अगर पूछेगा तो इसका क्या बनेगा, देख लीजिए, इसका ऐसे बनेगा ए बी एंड सी। यदि इसके बीच में 1 है तो इसके भी बीच में 1 होगा। यदि इस दोनों के बीच में यदि 2 लोग बैठेगा तो इस दोनों के बीच में भी 2 पर्सन बैठेगा। ए या तो इस साइड होगा या इस साइड, ये हम फिक्स नहीं कर सकते कि ए को इसी साइड रखेंगे, बी नहीं, वो हम क्वेश्चन पे देखेंगे। अभी तो आपको समझाने के लिए बस यूं ही ए और बी सी लिख दी हूँ ना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ए हमारा लेफ्ट में रहेगा बी के या राइट में रहेगा। क्लियर है। चलिए और इसमें और क्या बन सकता है इसमें क्वेश्चन, यदि पूछता है ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो ठीक बी के दाएं से तीसरे स्थान पे ए बैठता है। तो बी के दाएं पूछेगा तो देखिए 1 2 तीसरा स्थान पे बोला था, तो ऐसे हमको क्या करना है, डायरेक्शन ये देना नहीं, मत भूलिएगा, ये डायरेक्शन रहेगा तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। आप क्वेश्चन को बना पाए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सब पॉइंट हमें कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। यदि अगर आपसे पूछता है कि ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो हम ऐसे लिखेंगे। इसी में यदि पूछ देगा, यदि इसी में बोल देगा कि ए के बाएं से तीसरा यदि बी बैठा है तो ए के बाएं, तो बाएं का डायरेक्शन इधर से हो जाएगा लेफ्ट में। ए के लेफ्ट में यदि बोलता है तीसरे स्थान पे बी बैठा हुआ, तो देखिए यहाँ पे तीसरे स्थान पे बी यहाँ पे बैठ जाएगा, 1 2 और 3 हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है ये पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने में ये आप पहले जो नोट करके रखिएगा ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्प करेगा ऐसे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक जरूरी पॉइंट और है कि क्वेश्चन जो पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन में देखिएगा आप विच लिखा रहता है, होम लिखा रहता है, हु लिखा रहता है। ठीक है, विच हु होम लिखा है, हिंदी में जिसका जिसकी इस तरीके से लिखा रहता है। तो वो हमेशा नज़दीक वाले के लिए यूज होता है। जैसे ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो लिखेगा जो कि, तो जो कि किसके लिए आ गया, यहाँ पे ये बी है ना, तो बी के लिए ये आ जाता है। जो कि ई के लेफ्ट में है, तो जो कि ई के लेफ्ट में अगर है तो कौन, बी है ना, तो देखिए ऐसे बनेगा, ई के लेफ्ट में बी बनेगा। कहीं भी है नहीं पता, बट लेफ्ट में जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है।
इसमें एक और पॉइंट क्या है कि अगर बट दिया रहता है, ठीक है, इसमें अगर यदि आपको बट दे दिया रहता है तो बट हमेशा दूर वाले के लिए रहेगा। हिंदी में देखिए अगर लेकिन दिया रहेगा तो ये हमेशा दूर वाले के लिए रहेगा। जैसे ई और सी दिया रहेगा, लेकिन क्या लिखा है, लेकिन, या इंग्लिश में यहाँ पे बट लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन ए के सामने नहीं है, मान के चलिए ये लिखा है ए के सामने नहीं है, तो ए के सामने कौन नहीं है, ई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेकिन दिया है तो ए के सामने हम ई को नहीं डाल सकते हैं। आई होप कि जितना पॉइंट हो सकता है अरेंजमेंट में मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बता दी हूँ सीटिंग अरेंजमेंट में। बस इतना की पॉइंट याद रख लीजिए। अब क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ आपको खुद ब खुद अपने आप से आना स्टार्ट हो जाएगा। हम बेसिक पे बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो खुद ब खुद आपको दिखेगा कि क्वेश्चन के साथ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप पजल में आने लगी है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे, क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है। ये रहा हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट। चलिए देखते हैं अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 people visit P, Q, R, S, T, U and we are sitting around a circular table having equal distance between them. All of them are facing inside. यहाँ तक तो इंस्ट्रक्शन था, क्वेश्चन हमारा बस यहाँ से यहाँ तक का है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन था। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता। मतलब अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अभी हम लोग आराम से पढ़ेंगे फिर करेंगे। बट जब हम सीख जाएंगे और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय में हमें इंस्ट्रक्शन को बस ओवरव्यू देखना होता है कि क्या कह रहा है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हम समझ गए कि 7 पीपल है जो विजिट करने गया है, उसका नाम है PQRST U and V, ठीक है। और वो एक सर्कुलर, चलिए पहले सर्कल बनाते हैं। ये देखिए हमारा एक हुआ सर्कल, इसमें 7 पीपल है, तो 7 कैसे बनाएंगे, 1 सब इनसाइड है, तो इनसाइड में अंदर की ओर फेस किया हुआ है, तो ये अंदर की ओर 4 हो गया, 5, 6 एंड 7। और हम क्या करेंगे, एक और सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। हम जब भी पजल अगर बनाएंगे, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो लीनियर बेस हो, चाहे वो क्या कहते हैं हमारा फ्लोर बेस हो, जो भी हो, पजल बनाते टाइम हमें हर एक पजल में कंडीशन 2 लेके कम से कम चलना है। क्योंकि जब हम 2 कंडीशन लेके बनाते हैं ना तो हम मेरा टाइम बचता है। अगर 2 कंडीशन के साथ करते हैं तो एक कंडीशन अगर हमारा कैंसिल हो जाएगा, अगर एक कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो सेकेंड कंडीशन में भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन जो बहुत टफ होता है 3-4 कंडीशन भी लेना पड़ जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम कंडीशन लेना। कंडीशन मिनिमम हम कब लेते हैं, जब हमारा जो नोट दिया होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है ये सारी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हुए जब अगर हम पहले से नोट कर लेते हैं तो फिर हमें क्या होता है, हमें कंडीशन कम लेना पड़ता है। देखिए कैसे कंडीशन कम लेके हम बना सकते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है P सिट इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो Q के इमीडिएट राइट में, देखिए Q के इमीडिएट राइट में P है, तो ये क्या हो गया, इमीडिएट राइट ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए पढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में केवल एक पर्सन, हमें नहीं पता है P राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, बट हम क्या किए, कंडीशन नोट कर दिए कि P और S के बीच में एक होना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, बोल पहले मैं बोल चुकी हूँ, या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा, ओके। अब चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइन, यू सिट थर्ड टू राइट ऑफ S, S के राइट में, तो देखिए S के राइट में, तो राइट किधर जाएगा, मेरा खुद का राइट उसका राइट हो जाएगा, तो आप खुद के राइट को एज्यूम कीजिए, इधर राइट हमारा ही जाता है, तो राइट में क्या कितना, थर्ड है ना, तो 1, 2 और थर्ड में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं,
इमीडिएट नेबर ऑफ यू, यू के इमीडिएट नेबर में टी है, तो हम इसको कंडीशन को कैसे नोट करते हैं, यू के, तो यू के अगल बगल या तो इस साइड या देखिए इसको अलग से बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये यू है, इसके नेबर में, नेबर मतलब क्या होता है, पड़ोसी होता है ना, तो इसके पड़ोसी वाले, तो इसके पड़ोसी में या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, इसके या तो लेफ्ट में या राइट में होगा। तो हम कंडीशन सिर्फ इतना नोट करके रख लेते हैं ताकि उस समय में क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये चीज़ याद रहे। हम कंडीशन नोट करना बहुत ज़रूरी है, सबसे मेन पॉइंट है कि हम कंडीशन को लिखते कैसे हैं। इस तरीके से कंडीशन नोट कीजिए कि बस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़े और दोबारा हमें क्वेश्चन पे जाना नहीं पड़े। हम अपने कंडीशन को देखेंगे, देन सिर्फ हम क्या करेंगे, इस पजल को सॉल्व करेंगे। कंडीशन पढ़ने हमें दोबारा फिर इस क्वेश्चन पे नहीं जाना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। R6 सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, भी के लेफ्ट में, तो भी के लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट आप अपना लेफ्ट एज्यूम कर लीजिए, लेफ्ट इधर हो गया तो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में क्या सेकेंड, तो एक यहाँ चला गया और एक के बाद सेकेंड, ये हुआ 1 और 2, तो सेकेंड हो गया। चलिए कंडीशन है मेरा फुलफिल हो गया सारा। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसमें इसको कंडीशन को मर्ज करते हैं। अब ये देखिए जब कंडीशन आप नोट करते हो उसके बाद ये चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है कि हम कौन से कंडीशन को पहले उठाएंगे जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते चले, लिंक होते हुए चलेगा एक दूसरे से। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे S के बाद U दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या फिर ये S है तो इससे ये कनेक्ट हो रहा है और ये कनेक्ट हो रहा है P, तो P के बाद Q और P, इसके बाद ये लिंक होगा। मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये कंडीशन हमारा सबसे मेन कंडीशन हो गया। इस कंडीशन को लेके बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक दूसरे से इस कंडीशन से ही सारा लिंक होते हुए जा रहा है। तो चलिए हम इस कंडीशन को पहले नोट करते हैं। S है, S के फिर क्या कहता है, राइट में था थर्ड, तो U हो गया, यहाँ भी एक और कंडीशन S, यहाँ पे U हो गया। अब यहाँ तक ठीक है। अब क्या कह रहा है, S और P के बीच में 1, अब इसको कनेक्ट करते हैं तो S और P, एक यहाँ लिख देते हैं, एक बार S और P एक बार यहाँ, क्योंकि हमारा दो कंडीशन बन रहा है। S के या तो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन हम लेते हुए चल रहे हैं। चलिए ये हमारा भी हो गया और ये भी हमारा हो गया। अब जो कंडीशन होते जाएगा, जो कंडीशन आप नोट कर लीजिएगा उसको आप क्या कीजिएगा, कैंसल आउट, मतलब उस पर एक थोड़ा सा टिक मार दीजिएगा कि ये कंडीशन हो गया। ये छोटा सा है, नहीं भी करेंगे बट चल सकता है। बट जब हमारा बड़ा बड़ा पजल आता है, जब लेंदी पजल होता है, उसमें हमारा क्या होता है, बहुत सारा कंडीशन नोट रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मिक्स मैच हो जाता है, कौन सा कंडीशन हमारा फुलफिल हो चुका है, कौन सा बाकी है। तो इस तरीके से अगर हमारा प्रैक्टिस रहेगा, स्टार्टिंग से हम इस तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, तो छोटा हो या बड़ा हम इजीली क्या करेंगे, हमारा ये ऐसा प्रैक्टिस रहेगा, हम हर में इस तरीके से करते हुए चलेंगे। आई होप क्लियर है। चलिए अब इस पॉइंट को हम मर्ज करते हैं। अब इसमें क्या था, Q के राइट में P था, इमीडिएट राइट, तो इसमें Q के इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, Q का इमीडिएट राइट P होगा, और इसमें Q का इमीडिएट राइट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे Q होगा, Q का इमीडिएट राइट ये P हो जाएगा। यहाँ तक सही है, ये कंडीशन यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन को कीजिए, U का इमीडिएट नेबर कौन सा है, T है, तो देखिए U का एक नेबर अगर Q हो गया है तो यहाँ पे आप T दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए U का एक नेबर P हो चुका है, तो यहाँ पे आप T दे सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए एक कंडीशन बचा है और दो स्पेस खाली है, एक स्पेस दो स्पेस। अब क्या आप देख रहे हैं कि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है V के लेफ्ट में सेकेंड बैठा हुआ है, तो V के लेफ्ट में सेकेंड, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि दोनों तो एक दूसरे का नेबर है, तो ये कंडीशन हमारा इसमें नहीं जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब इसमें जाएगा क्या, जी हाँ यहाँ पे V जाएगा, V के लेफ्ट में सेकेंड मेरा R जाएगा, तो ये हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको बताते हुए चली हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत इस पजल में होगा।
आज मैं एकदम इजी लेवल का लेके आई हूँ, क्योंकि आज मेरा ये कंसेप्ट का क्लास था। आज हमने सिर्फ कंसेप्ट सीखा, तो उस कंसेप्ट को क्लियर किए हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। कल से मैं आपको प्रॉपर पजल दूंगी, पजल सॉल्व करवाऊंगी। हर एक क्लास हमारा जब जैसे जैसे मेरा क्लास इंक्रीज करेगा हमारे पजल का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और मैं हर एक टाइप का पजल आपको करवाऊंगी। सिटिंग हो या फिर फ्लोर बेस हो जाएगा, लीनियर बेस हो जाएगा, रेक्टेंगल में होगा, स्क्वायर में होगा, ये सारे पजल आते हैं हमारे, तो ये सारे हम पजल करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाँ, एक पॉइंट आपको बताना मैं भूल गई, चलिए ये पॉइंट मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। देखिए, चलिए नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। देखिए, एक पॉइंट क्या होता है, अगर नेबर दिया था, जैसे ये देखिए सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में देखिए यदि ए सीट है, यदि बोलता है कि ए के नेबर मतलब इसके पड़ोसी में सेम ए के डायरेक्शन में है, तो ये ए यदि सेंटर में है तो दोनों ए के नेबर सेम डायरेक्शन में है, ए के ही सेम डायरेक्शन में है, तो ए के नेबर ए के सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएंगे, अगर ये सेंटर में होगा तो ये इसके नेबर दोनों सेंटर में हो जाएगा। यदि दिया रहता है, यदि दिया रहेगा क्वेश्चन में कि ए के नेबर जो है वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब क्या है, अगर ये नॉर्थ देखेगा तो मतलब ये साउथ देखेगा, मीन्स कि यदि अपोजिट डायरेक्शन बोलेगा तो ये मेरा सर्कल है, देखिए इसमें ए यदि हमारा इनसाइड है तो इसके नेबर क्या हो जाएगा, आउटसाइड में आ जाएगा। अगर नेबर मान के चलिए इसका बी है, इसका नेबर सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। बस यही कुछ पॉइंट है जो आपको अरेंजमेंट में याद रखना होता है। नेबर इसका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है, राइट में हम कब जाते हैं। आज हम इनसाइड वाले क्वेश्चन देखें, कल मैं आउटसाइड का क्वेश्चन लेके आऊंगी आपके लिए, और आउटसाइड देखते हैं कि आउटसाइड में हम कैसे सोल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, मैं हर एक टाइप, आप बस सपोर्ट कीजिए हमें, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ, और आपको हर एक चैप्टर जो है आपका क्लियर करते हुए चलूंगी। चलिए, यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचता रहे। थैंक यू।